मॉर्निंग, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथ ही हमने पिछली कक्षा में यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के 10 प्रैक्टिस सेट किए थे और यूपी होमगार्ड के 6 प्रैक्टिस सेट किए थे। दोस्तों आज का हमारा यूपी होमगार्ड का 7वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यह प्रैक्टिस सेट अन्य एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि एसएससी जीडी, रेलवे, बैंकिंग और स्टेट के सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 14 नवंबर 1956। साथ ही इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश की स्थापना जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान को किस वर्ष अपनाया गया था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1956। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ऑप्शन ए राज बिहारी घोष, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। साथ ही कब किया था? 1921 में। क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए बाबर और मेदिनी राय के बीच, ऑप्शन बी बाबर राणा सांग के बीच, ऑप्शन सी बाबर इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन डी बाबर और हेमू के बीच। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा खानवा का प्रसिद्ध युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट है। कब हुआ था? 16 मार्च 1927 में। क्वेश्चन नंबर 5। विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। साथ ही इसका राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है यह आंध्र प्रदेश में। सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6। भारत को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन बी सी 5, ऑप्शन डी 6। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भारत को भौतिक रूप से 6 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन डी करेक्ट है। पहला उत्तरी मैदान, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा भारतीय रेगिस्तान थार का मरुस्थल, अब चौथा जो है तटीय मैदान, और पांचवा जो है द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 6। भारत को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। साथ ही इसका राइट आंसर होगा भारत को भौतिक रूप से 6 भागों में बांटा गया। ऑप्शन डी करेक्ट है। उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप समूह। साथ ही भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और मैदानी भाग जो है 43.5%, पठारी भाग जो है 27.5% और पहाड़ी भाग जो है 18.5% और पर्वतीय भाग जो है 10.5%। क्वेश्चन नंबर 7। कोचीन बंदरगाह निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी गोवा। साथ ही इसका राइट आंसर होगा कोचीन बंदरगाह केरल में है। ऑप्शन बी करेक्ट है। साथ ही कोचीन बंदरगाह यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह मालाबार तट पर स्थित है। पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया जाने का मार्ग है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए कांडला बंदरगाह, ऑप्शन बी चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन सी मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम बंदरगाह। साथ ही इसका राइट आंसर होगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों यह पेट्रोलियम उत्पादों का व्यापार होता है और सालसट द्वीप पर स्थित है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। और दोस्तों जो ये कांडला बंदरगाह है यह कच्छ की खाड़ी
गुजरात में है। वर्तमान नाम इसका दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से टिहरी बांध किस राज्य में है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। साथ ही इसका राइट आंसर होगा टिहरी बांध जो है यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी झेलम। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा निम्न में से गंगा की सहायक नदी नहीं है, वह झेलम है। ऑप्शन डी करेक्ट है। दोस्तों झेलम यह जो है सिंधु की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1919। साथ ही इसका राइट आंसर होगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में किस एक्ट के तहत सिविल सेवाएं शुरू की गई थी? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी उत्तराखंड। साथ ही इसका राइट आंसर होगा बोमडीला दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में बंगाल टाइगर की संख्या में कमी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदाएं, ऑप्शन बी शिकार, ऑप्शन सी वनों की कटाई, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। साथ ही इसका राइट आंसर होगा भारत में बंगाल टाइगर की संख्या का कमी का मुख्य कारण जो है यह तीनों है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? ऑप्शन ए बर्फी, ऑप्शन बी जलेबी, ऑप्शन सी काजू कतली, ऑप्शन डी रसगुल्ला। साथ ही इसका राइट आंसर होगा भारत की राष्ट्रीय मिठाई जो है जलेबी है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उड़ीसा। साथ ही इसका राइट आंसर होगा शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य जो है यह असम का है। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के उत्तर में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। साथ ही इसका राइट आंसर होगा भारत के उत्तर में स्थित राज्य जो नहीं है वह तमिलनाडु है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। साथ ही इसका राइट आंसर होगा सरिस्का टाइगर रिजर्व यह जो है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। साथ ही इसका राइट आंसर होगा नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम में है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम वायसराय कौन है? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी अर्ल कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी सर जॉन शोर। साथ ही इसका राइट आंसर होगा भारत का प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। साथ ही इसका राइट आंसर होगा दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली नदी जो है गोदावरी है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। साथ ही इसका राइट आंसर होगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं? ऑप्शन ए अंजुम चोपड़ा,
ऑप्शन बी अमिता शर्मा, ऑप्शन सी पूनम यादव, ऑप्शन डी मिताली राज। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला मिताली राज हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी श्री बेनी प्रसाद वर्मा, ऑप्शन सी विष्णु देव साई, ऑप्शन डी अन्य। साथ ही इसका राइट आंसर होगा भारत के सबसे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए नील्स रिबर्ग फिनसेन, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन जी डॉक्टर हरगोविंद खुराना। साथ ही इसका राइट आंसर होगा चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी किरण बेदी। साथ ही इसका राइट आंसर होगा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारत का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी मिजोरम। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की सर्वोच्च चोटी किस हिमालय में स्थित है? ऑप्शन ए महान हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक हिमालय, ऑप्शन सी ट्रांस हिमालय, ऑप्शन डी लघु हिमालय। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भारत की सर्वोच्च चोटी जो है यह ट्रांस हिमालय में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी पेंच राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। साथ ही इसका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ऑप्शन ए मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन बी गोवा बंदरगाह, ऑप्शन सी चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन डी कोचीन बंदरगाह। साथ ही इसका राइट आंसर होगा इनमें से प्राकृतिक बंदरगाह जो नहीं हुआ चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी कर्नाटक। साथ ही इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 11। साथ ही इसका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 8 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। साथ ही इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, ए सुटेबल बाय के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी विक्रम सेठ, ऑप्शन डी अश्व घोष।
साथ ही इसका राइट आंसर होगा ए सुटेबल बॉय के लेखक जो है विक्रम सेठ है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अरुंधति राय, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी विक्रम सेठ, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। साथ ही इसका राइट आंसर होगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी वसा अम्ल, ऑप्शन डी सुक्रोज। साथ ही इसका राइट आंसर होगा ग्लूकोज, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? ऑप्शन ए विल्स्टीन ने, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन सी लाइव पास्चर ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई। साथ ही इसका राइट आंसर होगा चेचक के लिए टीके का विकास जो है एडवर्ड जेनर ने किया था, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी माइक्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन सी खमीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथ ही इसका राइट आंसर होगा दूध के दही के रूप में जमने का कारण जो है लैक्टोबैसिलस है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, इमली में कौन सा अम्ल है? ऑप्शन ए मेथेनाइक अम्ल, ऑप्शन बी टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। साथ ही इसका राइट आंसर होगा इमली में जो है टार्ट्रिक अम्ल है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। साथ ही इसका राइट आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था सिर्फ भारत में, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी महालनोबिस, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी वी राव। साथ ही इसका राइट आंसर होगा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45, वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। साथ ही इसका राइट आंसर होगा वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या जो है 6 होती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 1 मई, ऑप्शन सी 12 जनवरी, ऑप्शन डी 8 अक्टूबर। साथ ही इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47, मूल संविधान में संघ सूची में कुल कितने विषय थे? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 97, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 44। साथ ही इसका राइट आंसर होगा मूल संविधान में संघ सूची में कुल विषय थे 97, ऑप्शन बी करेक्ट है, और वर्तमान में 100 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस शासक ने हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम को इस्लाम में परिवर्तित किया? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49, फ्रांस की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी मनीला, ऑप्शन डी विक्टोरिया। साथ ही इसका राइट आंसर होगा फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये रहा आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चीन की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी येन, ऑप्शन सी रूबल, ऑप्शन डी युआन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चीन की मुद्रा जो है युआन है, ऑप्शन डी करेक्ट है। साथ ही कैसे लगी क्लास कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।